लास्ट लेक्चर में परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़े थे, और इस लेक्चर में सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन और सोशल फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन पढ़ेंगे कि ये दोनों फैक्टर्स भी हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो सब्जेक्टिव फैक्टर है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या है? सब्जेक्टिव फैक्टर इज इंडिविजुअल कि जो वो सारे के सारे फैक्टर जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है, डेट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। और एवरी इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है इन चॉइसेस इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जिस तरह वो चॉइसेस इंटरेस्ट और अपने प्रेफरेंसेस में यूनिक है, और इसी के अकॉर्डिंग वो स्टिमुलस जो है इसको सिलेक्ट करेगा, अटेंशन पे करेगा और परसीव करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है? मोटिवेशन की डेफिनेशन ये है कि किसी भी बिहेवियर को, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को इनिशिएट करना, डायरेक्ट करना और मेंटेन करना जब तक कि वो गोल अचीव नहीं हो जाता। तो दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। और मोटिवेशन लर्नड है और अनलर्नड है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं और सुनते हैं वो इसी प्रिंसिपल फैक्टर के अकॉर्डिंग ही है कि जिन चीज़ों को हम देखना और सुनना चाहते हैं उन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं और सुनते हैं। मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन और पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये तीनों हमारी अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर फुटबॉल मैच की एग्जांपल दी गई है। फुटबॉल जो मैच है वहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कि कौन सी टीम जो है वो जीती है और कौन सी हारी है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं उस मैच से, किसी भी एक टीम से। तो फिर वो यहाँ इवन वो कोच को क्रिटिसाइज़ भी करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर गेम प्लानिंग अपोजिट टीम की भी बहुत अच्छी हो तो वो उस गेम प्लानिंग को अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ परसेप्चुअल सेट। ये परसेप्चुअल सेट जो टेम्परेरी टेंडेंसी है ऑर्गेनिज्म की कि वो किसी भी स्टिमुलस को परसीव करे इन अ सर्टेन वे बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो ये ऑर्गेनिज्म की टेम्परेरी टेंडेंसी है कि वो स्टिमुलस को परसीव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे किसी भी स्टिमुलस को जो परसीव करे, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव फैक्टर है। इसके अलावा सेट जो है वो क्या है? सेट जो है वो रेडीनेस है टू परसीव और रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इन अ पर्टिकुलर वे, कि वो किसी भी एक स्टिमुलस को जो है वो या तो परसीव करेगा या रिएक्ट करेगा, लेकिन ये टेंडेंसी जो है वो टेम्परेरी है। यहाँ पर सेट के आगे तीन एग्जांपल्स हैं। मोटर सेट है, मेंटल सेट एंड परसेप्चुअल सेट है। फर्स्ट वन इज मोटर सेट। मोटर सेट जो है वो रेडीनेस टू मेक अ क्विक प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स। क्विक प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स जो है वो मोटर जो है वो रिलेटेड है मोशन से, मूवमेंट से। तो डेफिनेटली फिर मोटर सेट में क्या होगा कि वो रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट करेगा किसी भी सिचुएशन को, कि उसने क्या करना है। वो डिपेंड करता है वो क्या करेगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स या रिएक्ट करेगा। मेंटल सेट है। मेंटल सेट में ये है कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल किस तरह से करना है। तो इसके लिए बाद में है परसेप्चुअल सेट है, टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। परसेप्चुअल में एक परसेप्शन क्या होती है कि किसी भी स्टिमुलस जो है उसको जो है सिलेक्ट करना, उस स्टिमुलस को फिर ऑर्गेनाइज करना और फिर उसको इंटरप्रेट करना, दिस इज़ कॉल्ड परसेप्शन। तो डेफिनेटली स्टिमुलस किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में ही होगा। तो जब वो किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा तो परसेप्चुअल सेट क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट परसीव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक प्री डिस्पोज्ड वे है टू प्री समथिंग, टू परसीव समथिंग इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। तो हमारे पास पहले से कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को जो है वो परसीव करेंगे। तो ये हमारा जो है इट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, और ये हमें जो है वो लीड करता है टू सी एट्रीब्यूट्स इन अदर्स दैट आर नॉट इन देम। कि वो चीज़ें किसी भी पर्सन में देखना जो उसमें नहीं है, तो हम लोग जो वो चीज़ें जिनको हम खुद से किसी में देखना चाह रहे हैं और उसके लिए हम लोग रेडी हैं, तो अगर इस तरह की हमारी कोई परसेप्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, तो वो हमारी मिस परसेप्शन होगी, क्योंकि हम लोग उनमें किसी भी पर्सन में वो चीज़ देखना चाह रहे हैं जो एक्चुअली उसमें है नहीं। इसके अलावा ये जो है मेंटल सेट इस तरह का कि किसी भी चीज़ के बारे में, अच्छे या बुरे एट्रीब्यूट्स या अच्छी या बुरी कंडीशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में पहले से एक्सपेक्ट कर लेना और उसी पे फिक्स हो जाना। तो फिर ये हमारे लिए अगर कोई नोवल सिचुएशन आई है, कोई इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई है, न्यू को यूनिक और न्यू सिचुएशन आई है, तो फिर उसमें भी ये हमारे लिए हिंड्रेंस क्रिएट करेगा इस तरह का मेंटल सेट कि वो चीज़ इस तरह से होगी या इस तरह से ही होगी। तो इसलिए कि किसी भी न्यू सिचुएशन के लिए जो है वो एक्सपेक्टेशंस का जो एलिमेंट है, ये जो फैक्टर है, ये जो फिर हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते।
इसके अलावा अटेंशन है, फिल्टरिंग प्रोसेस इन स्टिमुलस सिलेक्शन इज़ अटेंशन। अब यहाँ पर जो अटेंशन है बेसिकली वो फिल्टरिंग प्रोसेस ही है। इतनी ज़्यादा स्टिमुलस में आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी भी एक स्टिमुलस को सिलेक्ट कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, बाकियों में से सेपरेट कर रहे हैं और फिर उसी को अटेंशन पे कर रहे हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस ये हमारी परसेप्शन और अटेंशन दोनों को ही जो है इफ़ेक्ट करते हैं। हमारा बहुत सारा मच ऑफ आर मोटिवेशन एक्सपेक्टेशंस ये दोनों हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं। अगर हमारे साथ पहले कुछ अच्छा हुआ तो हम लोग उस चीज़ के लिए अगेन भी मोटिवेटेड ही होंगे और हमारी उस चीज़ के बारे में एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी होंगी पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे। अगर ये बुरा हुआ है कुछ तो फिर हमारा मोटिवेशन भी लो होगा और एक्सपेक्टेशंस भी उसके बारे में पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बुरी ही होंगी। पर्सनल वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल वैल्यूज़ जो है ये भी इनका भी इम्पेक्ट है ऑन चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, और चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस पे ये इफ़ेक्ट करेंगी पर्सनैलिटी, मोटिव्स, एप्टीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस, एजुकेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये हमारी जो है वो परसेप्शन को जो है ये भी इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद एटीट्यूड है, हमारे अंदर एटीट्यूड है हर एक पर्सन में, जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या नेगेटिव एटीट्यूड होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पॉजिटिवली जो है परसीव करेंगे, वो हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव ही होगा। फिर अगर नेगेटिवली परसीव करें तो हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव होगा। प्रेजुडिस, तासुब जिसको कहते हैं, प्रेजुडिस जो है वो इसकी एग्जांपल है कि प्रेजुडिस्ड पर्सन जो है जिस तरह से चाहता है वो उसी तरह से ही दुनिया को देखता है। इमोशनल स्टेट, अगर ऑब्जर्वर जो है वो इमोशनल स्टेट में है, वो इमोशन जो है हमारा एंगर, फियर, हैप्पीनेस कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर एक्सपीरियंस जो है उसका इसी फैक्टर के रिलेटिव ही वो चीज़ों को परसीव करेगा। पर्सन बिकम्स अनअवेयर फ्रॉम हिज सराउंडिंग व्हेन ही इज़ डीपली अब्जॉर्ब्ड इन इमोशन। तो डेफिनेटली आपने भी देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा डीपली अब्जॉर्ब्ड हैं कोई भी खुशी गमी के किसी भी अपने इमोशन में, तो फिर आप उन चीज़ों को जिस तरह से वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही हैं आप उसको उस तरह से परसीव नहीं करते। आप आपका क्योंकि आपके माइंड में पहले ही एक चीज़ जो है वो जो है उसने आपके माइंड को कैप्चर किया हुआ है, तो आप फिर बाकी जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है आप उसको एक्चुअल सिचुएशन में जिस तरह से हुआ है उस तरह से परसीव नहीं कर पाते। पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। एट्रीब्यूट्स जो है, अगर पर्सन जो है वो ऑप्टिमिस्ट है, जोली है, हेल्पफुल, ब्रेव एंड फ्रेंडली है, तो वो डिफरेंट वे में परसीव करेगा सिचुएशन को एज कम्पेयर टू पेसिमिस्ट, सैड, डिप्रेस्ड, टाइमड पर्सन। पर्सनल क्वालिटीज़ जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं या वो हमारे इफ़ेक्ट करती हैं हमारी परसेप्शन को। इंटरेस्ट हैं, दे कैन बी लर्नड और अनलर्नड। जिस तरह से हमारा मोटिवेशन था वो लर्नड और अनलर्नड है, इसी तरह से हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो भी लर्नड और अनलर्नड होते हैं और ये हमारी परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। और एवरीवन परसीव द सेम स्टिमुलस इन डिफरेंट एस्पेक्ट। तो अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है किसी भी एक स्टिमुलस में, फॉर एग्जांपल गेमिंग में कोई इंटरेस्टेड है, तो वो उसके लिए उसकी परसेप्शन, उसको देखना, उसमें इंटरेस्ट शो करना। और एक पर्सन जो गेमिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर उन दोनों का एक ही स्टिमुलस को अटेंशन पे करना और उसको इंटरप्रेट करना, परसेप्शन का ये टोटल प्रोसेस जो टोटली इन दोनों के लिए डिफरेंट होगा। इसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी हैं जो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। द सोसाइटी वेयर वी लिव, पीपल टू होम वी मेट हैव इक्वली रोल इन आवर परसेप्शन। कि वो सोसाइटी जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द है जिससे हम मिलते जुलते हैं, वो दोनों भी हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। और वो किस किस तरह से अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले सोशल वैल्यूज़ होती हैं हर एक सोसाइटी की। अब जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो सोशल नॉर्म्स होते हैं फॉर गुड, बैड, रिवार्ड, पनिशमेंट, इसी तरह के होते हैं। तो हर एक सोसाइटी के अच्छे बुरे हैं, जज़ा और सज़ा के जो हैं वो नॉर्म्स होते हैं, बनाए होते हैं। नॉर्म्स आर द रूल्स और क्राइटेरियाज। तो इंडिविजुअल जो हैं जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो ये सारे के सारे जो नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन को। और वो पर्सन जो है उसके जब इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज़ ही बिहेव करता है। सोशल बिलीव्स हैं उसके बाद, हैव अ रिमार्केबल इम्प्रेशन और ऑन परसेप्शन। सोशल बिलीव्स जिस तरह की एक सोसाइटी में ऑनेस्टी के बारे में या स्टेटस के बारे में
सोशल स्टेटस के बारे में जिस तरह की परसेप्शन पाई जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती हैं कि कौन सोशल स्टेटस भी होते हैं, हर एक सोसाइटी में डिफरेंट होते हैं, हर एक सोसाइटी का सेटअप डिफरेंट है और सोशल बिलीफ डिफरेंट है, क्राइटेरियाज ऑफ ऑनेस्टी भी डिफरेंट है हर एक पर्सन के लिए, सोसाइटी के लिए। तो फिर वो सारे सोशल बिलीफ जिस तरह का होगा सोसाइटी का, उसी तरह का इंडिविजुअल का भी होगा। कस्टम्स एंड रिचुअल्स जो हैं ये हमारे रिलीजन से रिलेटेड है और हर इंडिविजुअल जो है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग उसकी वर्शिप जो है वो डिफरेंट है उसके फेथ के अकॉर्डिंग। तो दे कैन नॉट इग्नोर और अवॉइड द टोटम टेबूज ऑफ देयर कल्चर। तो फिर वो इंडिविजुअल जो है वो अपने कल्चर के जो टोटम्स हैं, टेबूज हैं, वो उसको इग्नोर नहीं करता। अगर वो करेगा तो वो सोसाइटी में रह नहीं सकता। तो इसलिए जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सोसाइटी उसको हर हाल में फुलफिल करना है। सोशल नॉर्म्स और मोर्स हैं। Some social norms have flexibility, sometimes they are not followed strictly and even punished. अब सोशल नॉर्म्स और मोर्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि सोशल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर उनको फुलफिल ना भी किया जाए तो उसमें कोई भी पनिशमेंट नहीं है। लेकिन अगर कस्टम और रिचुअल्स में कुछ ना कुछ इस तरह का किया जा रहा है जो कि सोसाइटी ने या रिलीजन ने नहीं करने का कहा है, तो वो टैबूज जो हैं, दिस टैबूज वो चीज़ें जिनसे किसी भी रिलीजन ने करने से इनहिबिट किया है, मना किया है कि वो काम नहीं करने। तो अगर यहाँ पर वो काम किए जाएंगे तो फिर यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन होगी। सोशल नॉर्म्स एंड मोर्स में ये होगा कि अगर वो काम नहीं भी किया जा रहा जो करने को कहा है तो उसमें रिलैक्सेशन होगी। लेकिन नेशनल लॉ में ये होगा कि अगर नेशनल लॉ को वायलेट किया जाएगा, उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको पनिशमेंट दी जाती हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, अगर वो नहीं फॉलो किए जा रहे तो फिर उस पर पनिशमेंट होती है चालान की फॉर्म में।